प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यूटी एंड ड्राइबिलिटी में वीडियो नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है 2 + x तो दे रखा है जब x की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है 0 के, और 2 - x है जब x की वैल्यू 0 से कम है। इज कंटिन्यूस शो करना है बट नॉट ड्राइबल एट x = 0। x = 0 पर हमें शो करना है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस तो है लेकिन ड्राइबल नहीं है। तो इसको किस तरीके से हम शो करेंगे बेटे? सबसे पहले कंटिन्यूटी को शो करते हैं सॉल्यूशन में। कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x = 0। अब बेटे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें पता है कि जो फंक्शन है ग्रेटर और लेस की टर्म्स में है, यानी कि लेफ्ट हैंड में अलग फंक्शन होगा, राइट हैंड में अलग फंक्शन होगा, एक ही फंक्शन नहीं है, तो इसलिए लिमिट सीधी नहीं निकल सकती। तो क्वेश्चन में सबसे पहले निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की रिप्रेजेंटेशन होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर निकालना है, तो 0 ये सिंबल इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को ऑफ द फंक्शन f(x)। अब यहाँ f(x) की वैल्यू पुट करेंगे बेटे। हमें पता है x 0 नेगेटिव का मतलब ये है x इज स्लाइटली लेस 0, यानी कि 0 से थोड़ा कम। और हमें पता है बेटे जब x 0 से थोड़ा कम है तो उस सिचुएशन में जो f(x) हमें दे रखा है बेटे वो 2 - x है। तो यहाँ पर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2 - x रखते हैं। अब फंक्शन में ये भी हमें पता है बेटे जब लिमिट x टेंड्स टू a है और फंक्शन गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाती है बशर्ते कि f(a) जो है इमेजिनरी और इनफाइनाइट ना आता हो। कंडीशन क्या है? इफ़ f(a) इज नाइदर इमेजिनरी नॉर इनफाइनाइट। और ये भी ध्यान रहे कि इमेजिनरी और इनफाइनाइट कैसे चेक होता है बेटे, क्योंकि इस फंक्शन में रूट है नहीं, तो रूट के अंदर नेगेटिव की टर्म आ जाए तो इमेजिनरी आता है, और किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 आ जाए इनफाइनाइट आता है। इस फंक्शन में यहाँ पर फंक्शन है 2 - x, इसके डिवाइड में 1 है, ये कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए ये इनफाइनाइट नहीं आएगा। और इसमें रूट कहीं है नहीं, तो ये इमेजिनरी आने का भी चांस नहीं है। तो ये फंक्शन ना तो कभी इमेजिनरी होगा ना इनफाइनाइट, तो डायरेक्ट x की जगह 0 रख देंगे तो हमारी लिमिट आ जाती है 2 - 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आएगी। नहीं तो अगर ये इमेजिनरी और इनफाइनाइट में से कुछ भी आए तो फिर फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है या सब्स्टिट्यूट मेथड लगाना पड़ता है, वो पुट करके x = a, यानी कि 0 है तो 0 - h पुट करके। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी निकल गई बेटे। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट बेटे x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x). अब यहाँ 0 पॉजिटिव का मतलब है बेटे x ग्रेटर 0 देखना है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस सिचुएशन में f(x) हमारे पास है 2 + x। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे बेटे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) हो जाएगा 2 + x। लेकिन x की जगह मैं 0 इसमें डायरेक्ट रखूँ तो ना तो इमेजिनरी आता ना इनफाइनाइट आएगा ये भी, तो यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी। इसका भी आंसर आया 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आई, राइट हैंड लिमिट भी 2 आई, इसलिए वैल्यू भी फंक्शन की हमें निकालनी पड़ेगी। तीनों चीज़ आ जाएंगी। एट x = 0 जब बेटे
एक्स जीरो है, यहाँ है इक्वल जीरो, तो उस सिचुएशन में एफ एक्स जो है वो है 2 + x। अब बगैर लिमिट डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, जीरो पर एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, उधर एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, तो ये भी आई 2। तो अब हमें मैंने जो कंडीशन बताई थी कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उसी जिस पॉइंट पर हमें शो करना है, जीरो पर शो करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पर, राइट हैंड लिमिट जीरो पर और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू, यानी कि तीनों इस क्वेश्चन में इक्वल आई हैं, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब हमने इस क्वेश्चन में यही शो करना था कि x इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है। अब चेक करेंगे ड्राइवेबल है या नहीं है। अब जैसे एग्जामिन की थी कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पर हेडिंग बनाता हूँ एग्जामिन। अब बेटे एग्जामिन द ड्राइवेबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। जैसे कंटिन्यूटी एग्जामिन की है, अब ड्राइवेबिलिटी एग्जामिन करने के लिए बेटे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। वो होता है जीरो पर डेरिवेटिव निकालना है, एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव सिंबल। और जैसे लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे सिंपल एफ एक्स था, तो यहाँ पर एफ एक्स माइनस में वैल्यू उस पॉइंट पर एफ जीरो पर निकालना है, एफ जीरो और डिवाइड करेंगे एक्स माइनस जीरो। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन निकाला था जीरो नेगेटिव के लिए एक्स लेस जीरो पर, सेम वही प्रोसेस है बेटे। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, यहाँ भी एफ एक्स 2 - x होगा और एफ जीरो निकालेंगे, वही जो लिमिट में एफ जीरो की वैल्यू निकाली थी, एफ जीरो ये 2 आया था, वही ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस जीरो मतलब x हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अब सिंप्लीफाई करते हैं बेटे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव 2 - x डिवाइड बाई एक्स। अब ये फंक्शन अगर x की जगह जीरो पुट करें तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और ये नॉट डिफाइंड आएगा। अब फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू जीरो था तो जीरो माइनस एच, लेफ्ट हैंड में जीरो माइनस एच पुट करते हैं, एज एक्स टेंड्स टू जीरो तो h हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर ये जो लिमिट है ये तो हो जाएगी h टेंड्स टू जीरो और यहाँ पर 2 माइनस एक्स की जगह जीरो माइनस एच और नीचे हो जाएगा जीरो माइनस एच एक्स की जगह। अब और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो तो ये आएगा। वैसे बेटे एफ जीरो की वैल्यू तो 2 है, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी पुट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, यहाँ माइनस एक्स ऊपर बचता है, एक्स नीचे बचता है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव ये -1 हो जाएगा और इसकी में एक्स है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो सीधा ही आंसर इसका -1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं जीरो पॉजिटिव मतलब एक्स ग्रेटर जीरो, इसमें एफ एक्स की वैल्यू है बेटे 2 + x और एफ जीरो की वैल्यू वही 2 है डिवाइड बाई एक्स। और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटे, एक्स बाई एक्स, एक्स से एक्स भी यहाँ कैंसिल हो जाता है 1। अब इसमें भी एक्स कहीं बचा ही नहीं, ना तो इनफाइनाइट आएगा एक्स की जगह जीरो पुट करने पर, ना इमेजिनरी आएगा, सीधा ही वैल्यू आंसर आ जाएगी 1। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कोई इक्वल आया नहीं,
इसलिए ये ड्राइवेबल नहीं होगा। तो एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हेंस एफ एक्स इज नॉट ड्राइवेबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यही हमें एग्ज़ामिन करना था। एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर कंटिन्यूटी एग्ज़ामिन करनी थी और एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर ड्राइवेबिलिटी एग्ज़ामिन करनी है।